नमस्कार, पहाड़ प्रभात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रामनगर से खबर, जहां रणजीत सिंह रावत निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रणजीत रावत के पुत्र सल्ट विधानसभा से निर्दलीय नामांकन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रणजीत सिंह रावत निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने का रामनगर से मन बनाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। रणजीत रावत के पुत्र सल्ट विधानसभा से निर्दलीय नामांकन करेंगे। हरीश रावत के सामने अब रणजीत रावत चुनावी मैदान में उतरेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत उनकी ओर से दिए गए हैं। निर्दलीय चुनाव रणजीत सिंह रावत रामनगर की सीट से लड़ सकते हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें, रणजीत सिंह रावत निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन वो बना रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ रणजीत चुनाव लड़ेंगे। नाराजगी भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। भाजपा के कांग्रेस के टिकट पर अमृता रावत 2012 में इस सीट से चुनाव जीती थी। इसके आगे के समीकरणों की अगर बात करें तो 2017 में एक बार फिर से भाजपा के दीवान सिंह यहां से लड़े थे। रामनगर विधानसभा सीट को अगर समझने की कोशिश करें तो ये सीट इस बार काफी खास हो जाती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रणजीत रावत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की यहां से बात कही है। निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत के सामने। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता आखिर किसे चुनती है, लेकिन उससे पहले घमासान लगातार जारी है। और चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस की कल आई लिस्ट की। तो पहाड़ पर चुनावी मैदान पूरी तरीके से तैयार है। रामनगर से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। कांग्रेस ने हरीश रावत के नाम का ऐलान कर दिया है। देर रात कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। हरक रावत की बहू अनुकृति गुसाई को भी प्रत्याशी बनाया गया है। लैंसडाउन से अब हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सोमवार रात इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है। हरीश रावत रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें भाजपा से कांग्रेस में वापसी करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति का नाम है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, क्या कहिएगा? एबीपी की शुभकामनाएं, वो भी गंगा नाम के साथ, हमारे लिए बहुत बहुत मूल्यवान है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब आप चुनाव भी लड़ेंगे रामनगर की सीट से। रामनगर की जनता की जी, मैं रामनगर की जनता की शरण में हूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ वहीं से किया था। अवा कौखो जो कुछ सीखा, अब मैं चाहता हूं कि जीवन के इस सोपान पर मैं अपने जो कुछ सीखा उसका लाभ मैं रामनगर की जनता की सेवा करके दूं। आखिर कुछ तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है जीवन काल में। मैं उसी के लिए रामनगर जा रहा हूं, अपने संपूर्ण अनुभव के साथ। और जिस स्थिति में भी हूं उस स्थिति तक पहुंचाने में जो रामनगर का योगदान है, उसको प्रतिदान स्वरूप तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जनता जनार्दन के का कोई प्रतिदान नहीं दे सकता है, मगर अपनी विनम्र सेवा के रूप में मैं रामनगर की जनता के सम्मुख रखूँगा। आपको लगता है रामनगर की जनता का प्यार इस बार आपको उसी तरीके से मिलेगा? हाँ, मेरी बचपन की यादों में मेरी जो कुछ मैं आज हूँ उसमें रामनगर का बहुत बड़ा योगदान है। रामनगर के लोगों का बड़ा योगदान है। एक पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी अब भी मेरे साथ है।
और तीसरी जो नई पीढ़ी आई है उसके लिए मैं एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकूं, इस आकांक्षा के साथ और इस प्रार्थना के साथ मैं माँ गिरजा देवी की तलहटी में बसे हुए रामनगर के लोगों के पास जा रहा हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी को अगर देखें तो उत्तराखंड में इस बार आप कहां देख पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आप ही से यह समझना कि इस बार के चुनावों से पहले आपको क्या लग रहा है। स्थितियां पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में हैं। जनता परिवर्तन चाह रही है। भाजपा के 5 साल के शासन से लोग बहुत निराश हैं और कांग्रेस का जो पिछला 3 साल का कार्यकाल रहा है, 14, 15, 16 का, लोगों ने उसमें अप्रतिम विकास देखा। मानव कल्याण से लेकर के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ते देखा। पुनर्निर्माण पुनर्वास से लेकर के मानव संसाधनों के सदुपयोग, जिसमें सरकारी नौकरियां आदि भी सम्मिलित है, उन सभी क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय मापदंड 3 सालों में हमारी सरकार ने स्थापित किए, लोग उसकी अब पुनरावृत्ति चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वो 14, 15, 16 की जो कहानी सत्र में समाप्त हो गई थी, वो कहानी 22, 23, 24, 25, 26, 27 में फिर से दोहराई जाए, ताकि बदलते हुई दुनिया के अंदर, बदलते हुए हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड विकास के रास्ते पर छलांग मारता हुआ आधुनिकता का समावेश करके एक उच्च मानवीय मापदंडों को स्थापित करने का काम करे। सर, रणजीत रावत को लेकर भी एक कमेंट में जरूर आपसे चाहूंगी। उन्होंने ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, आपके सामने वो चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, जनता किसे प्यार देगी? वो मेरे छोटे भाई हैं और मुझे राजनीति के हर मोड़ पर उन्होंने सहयोग दिया है। तो आज इस मोड़ पर जब मैं रामनगर की जनता की शरण में हूँ, तो उनका योगदान हमेशा मेरे लिए बहुमूल्य रहेगा, प्रार्थित रहेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भाई मुझको नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे और पार्टी का जो निर्णय है उसको सिरोधारी करेंगे। वो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और आगे के लिए एक बड़ी संभावना है। और पार्टी ने इसीलिए, मैं समझता हूँ, शायद सल्ट क्षेत्र के विधानसभा के उम्मीदवार का निर्णय नहीं किया है। वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और राज्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में होंगे, बल्कि हमारे एक बड़े मददगार के रूप में फिर से आप उनको देखेंगे। तो क्या हरीश रावत जी, रणजीत जी को सल्ट से प्रत्याशी बनाया जाएगा? ये बात अभी तक किसी से हुई है? मैं संकेत जो समझ रहा हूं, क्योंकि सल्ट क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित न करना मुझे लगता है इस बात का संकेत दे रहा है, क्योंकि ये मेरे कार्यक्षेत्र का विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा। और मैं और पहलुओं पर भी इस बात में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत संबंध इतने मधुर रहे हैं, हम इतने एक दूसरे के करीब रहे हैं कि उसको ज़रा सा भी खुरचेंगे तो दर्द होगा ही होगा। मुझको ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ। ठीक है, चलिए एक सवाल का इससे जुड़ा और जवाब दे दीजिए। सवाल यह है कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़े रणजीत रावत, तो आपको लगता है कि कड़ा मुकाबला होगा इस सीट पर? मैंने कहा ना कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा दर्द होगा, तो मैं केवल अपने दिल की बात, अपने दर्द की बात बयां कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, रणजीत रावत सल्ट से लड़ सकते हैं, ये आपने संकेत दिए। हरक सिंह रावत कहाँ से? ठीक है, हरक सिंह रावत कहाँ से लड़ सकते हैं, इसके भी संकेत देंगे क्या? पार्टी निर्णय करती है इस विषय में, क्योंकि अब जो कुछ भी पार्टी ने सलाह अलग अलग स्तरों पर लेनी थी, वो सलाह ले चुके हैं और पार्टी अध्यक्षा अब निर्णय करेंगी जो अवशेष सीटें रह गई हैं उन पर। मैं इस विषय पर भी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा की क्या जो संभावित जजमेंट है उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पर तो टिप्पणी करेंगे, कहां देख रहे हैं इस बार बीजेपी को?
बीजेपी अपने 5 साल जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड का अपमान किया है, जिस तरीके से उत्तराखंड के अरमानों को रौंदा है, जिस तरीके से बड़े बड़े सपने दिखाकर उत्तराखंड को धराशायी किया है, युवा निराश हैं, हमारे किसान निराश हैं, मजदूर निराश हैं, उपभोक्ता निराश हैं, मध्यम वर्ग निराश है, निम्न आय वर्ग निराश है, गरीब निराश हैं। तो ये इस समय उत्तराखंड भाजपा के प्रति गुस्से में है। केवल भगवान ही उनकी रक्षा कर सकते हैं और इस बार भगवान भी उनकी तरफ नहीं है। इस समय भगवान इंसानों के सेवक हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी के साथ है। हरीश रावत जी, जब टिकट का ऐलान हुआ, प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, तो कुछ नाराजगी भी अलग अलग सीटों से सामने आई। आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने में आप कामयाब रहेंगे या फिर उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है? देखिए, एक बात मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे पास योग्य उम्मीदवारों की कहीं भी किसी सीट पर कमी नहीं थी। चयन का कार्य बहुत ही कठिन था और बहुत ही एक प्रकार से बड़ी कष्टप्रद प्रक्रिया थी। एक तरफ बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो उससे हम अपने को बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ किस बैट्समैन को खिलाएं, किस खिलाड़ी को खिलाएं, ये चयन करने में जो कठिनाइयां आ रही थी, पसीने निकल गए। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके नाम पर पार्टी ने विचार न किया हो, मंथन न किया हो। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ साथियों, जो रह गए हैं, ऐसा नहीं है, जिंदगी में हमेशा कल आती है और पार्टी को लाइए। पार्टी आपको उतना ही महत्व देगी जितना महत्व जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है उनको दिया है। आप संगठन में भी होंगे, कल की सरकार के संचालन में भी आप महत्वपूर्ण होंगे। मैं उनसे सबसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि इस जो उनका नाम का चयन नहीं हो पाया है उसके लिए हरीश रावत को क्षमा कर दें। मैं उनसे बार बार क्षमा चाहता हूं। कांग्रेस को आज उत्तराखंड की जनता की प्रथम चॉइस बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। मैं उनके योगदान की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करते हुए उनसे याचना कर रहा हूं कि इस समय आप अपनी निराशा को छुपा करके कांग्रेस की आशा में और उत्तराखंड की आशा में योगदान दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। हाल ही में अभी आपने एक बयान दिया था, उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप फाइनल कमेंट अपना जरूर दें कि कांग्रेस पार्टी अभी, मतलब हर एक पार्टी का एक स्टेज होता है, कांग्रेस का स्टेज अभी थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, उस पर क्या कहिएगा? नहीं, कभी कोई खिलाड़ी, तेंदुलकर भी हमेशा फॉर्म में नहीं रहे, लेकिन हमेशा एक मैच अवे फ्रॉम फॉर्म रहे, मतलब कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो कांग्रेस कभी भी फॉर्म में आ सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाहे मोदी जी हों, भाजपा हों, हर कोई जो है कांग्रेस को प्रतिद्वंदी मान करके कांग्रेस के ऊपर ही प्रहार करता है, क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही कांग्रेस फॉर्म में आएगी तो पासा पलट जाएगा। 2002 तक भी एक बार हम ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे थे, मगर उत्तराखंड से हम इन फॉर्म में आए तो फिर पासा पलट गया। राज्यों में जीते जीते 2004 में हम केंद्र में सरकार बनाने तक पहुंच गए। आज फिर इतिहास अपने को दोहराने जा रहा है। उत्तराखंड में हम फॉर्म में हैं और जीतेंगे, और इसके बाद अन्य राज्यों में भी, हम पंजाब में भी जीतने जा रहे हैं। ये सीक्वेंस बहुत अच्छा बन रहा है। उत्तर प्रदेश में हम संभावनाओं में हैं, गोवा हम जीतने जा रहे हैं, मणिपुर हम जीतने जा रहे हैं। तो स्थितियां इस समय फिर संकेत कर रही हैं इस बात का कि कांग्रेस का राउंड शुरू हो चुका है। और देखिएगा आगे की जो 14 तारीख के निष्कर्षों के बाद जो कुछ सामने आएगा, तो 10 मार्च के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी वो देखने लायक होंगी। वो इतिहास के लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प होंगी। और हमें पूरा विश्वास है कि ये अब जो कांग्रेस का विजय रथ उत्तराखंड, पंजाब आदि से प्रारंभ होगा, ये जो है 2024 में दिल्ली में जाकर के रुकेगा। चलिए ठीक है हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रामनगर की सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एबीपी गंगा को स्मरण करना कितना पुण्य का काम है, ये सौभाग्य मुझको दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो हरीश रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, कई बातें उन्होंने कही। साथ ही साथ रणजीत रावत पर जब उनसे सवाल किया गया तो उस पर उनका कहना था कि मैं बड़ा हूं, मुझे उम्मीद है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जैसी कोई बात नहीं होगी, वो हमारे साथ ही रहेंगे और हो सकता है सल्ट की सीट से उन्हें प्रत्याशी बना दिया जाए। इस तरीके के संकेत भी हरीश रावत ने दिए। हरक सिंह रावत को लेकर भी उन्होंने कुछ साफ नहीं किया कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते हुए जरूर नजर आए। उन्होंने कहा 5 राज्यों में जहां चुनाव है उसमें गोवा हम जीत रहे हैं, पंजाब हम जीत रहे हैं, उत्तराखंड हम जीत रहे हैं। ये तमाम बातें कहते हुए हरीश रावत नजर आए। और रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, हरीश रावत को भी आपने सुना होगा, उनका कहना है कि नाराजगी जैसी कहीं कोई बात नहीं है और इस बार वो जीत का दावा कर रहे हैं। जो सूची आई है उसमें क्या लग रहा है, कहीं से कोई नाराजगी? गुंजन, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जो चुनाव है वो हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और जो हरीश रावत को सीट मिली है रामनगर, जिसकी वो चाह रख भी रहे थे, इस सीट को लेकर काफ़ी माथापच्ची हुई है और रणजीत रावत उनके खास माने जाते थे, लेकिन दोनों के बीच आज इतनी तल्खियां हैं कि रणजीत रावत निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं रामनगर से और अपने बेटे, जिस सल्ट विधानसभा की हरीश रावत बात कर रहे हैं, वहाँ से रणजीत रावत चाहते हैं कि उनके बेटे चुनाव लड़ें। तो सीधे तौर पर अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा और चर्चाएं यही है कि हरीश रावत और रणजीत रावत की ये जो लड़ाई है ये किस कदर जाकर थमेगी, ये हमेशा ही एक विषय बना रहता है, क्योंकि कभी दोनों की बड़ी गहरी मित्रता हुआ करती थी और आज क्योंकि हरीश रावत जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वहाँ से अगर खुद सीधे तौर पर रणजीत रावत सामने आते हैं तो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं देवान सिंह बिष्ट, उनको इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। लेकिन हरीश रावत ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, अब उनको रणजीत रावत को मनाना होगा और इसके बाद जो सीट है रणजीत रावत की, जो कांग्रेस भी चाहती है, वो सल्ट विधानसभा है जहां से रणजीत रावत को चुनाव लड़ाना कांग्रेस चाहती है। इसी वजह से अभी जो सल्ट विधानसभा है उसको होल्ड पर रखा गया है और अभी वहां से नाम फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि रणजीत रावत फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने समर्थकों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लिस्ट कल जारी हुई है जिसमें 11 लोगों का नाम शामिल किया गया है, इस लिस्ट को देखकर ये राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि कई ऐसे नाम है कई सीटों पर जिन सीटों पर अच्छा दबदबा कांग्रेस के इन प्रत्याशियों का नहीं है और इस सीट के बाद कांग्रेस के जिन प्रत्याशियों का जो ऐलान किया गया है, इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मजबूत स्थिति में नहीं है। हालांकि अभी 6 ऐसी सीटें हैं जिन पर कि अभी निर्णय होना है। जी गुंजन, बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी इन 6 सीटों पर किसके नाम का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। धारचूला से खबर, जहां निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे कैलाश पांगती। भाजपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री हैं कैलाश पांगती। 28 जनवरी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा में टिकट बंटवारे से कैलाश नाराज है, जिसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात उनकी ओर से कही गई है। भाजपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री हैं कैलाश पांगती 28 जनवरी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कैलाश पांगती की ओर से कही गई है। भाजपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री हैं, 28 जनवरी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन अपना दाखिल करेंगे। भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी इनके सामने आई है और उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कैलाश पांगती की ओर से कही गई है। अपना नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 28 जनवरी को भरने के लिए पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको धाराचूला से बता दें, निर्दलीय चुनाव कैलाश पांगती लड़ेंगे। भाजपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री हैं। सूची में नाम ना होने की वजह से इनकी नाराजगी भी सामने आई है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 28 जनवरी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा में टिकट बंटवारे से कैलाश पांगती नाराज है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है। वहीं भाजपा की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। बाकी बची 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा सकता है। भाजपा 59 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। प्रदेश चुनाव में नॉमिनेशन के सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है।
जिसके लिए जो सूची है भाजपा की वो आज जारी हो सकती है। बाकी बची 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज किया जाएगा। भाजपा 59 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी है। बची हुई 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वही खबर विकासनगर से, आज नामांकन करेंगे रामशरण नौटियाल। चक्राता सीट से रामशरण नौटियाल अपना पर्चा भरेंगे। भाजपा ने चक्राता सीट से नौटियाल पर भरोसा जताया है। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता हैं रामशरण नौटियाल, जो आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे अपने समर्थकों के साथ अपना पर्चा भरेंगे। विकासनगर से खबर आपको बता दें, आज नामांकन करने के लिए रामशरण नौटियाल पहुंचेंगे। चक्राता सीट से रामशरण नौटियाल अपना पर्चा भरेंगे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जुबिन नौटियाल भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। बॉलीवुड सिंगर हैं, उनके पिता रामशरण नौटियाल को चक्राता सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए 11 बजे पहुंचेंगे। वहीं द्वाराहाट विधानसभा में जहां एक ओर भाजपा में बगावत होती नजर आ रही है, तो वहीं द्वाराहाट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी मदन बिष्ट ने नामांकन कराया। मदन बिष्ट ने पहले पूजा अर्चना की और कुछ समर्थकों और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ रानीखेत तहसील पहुंचे। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन कराया। मदन बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की पार्टी रहेगी। आप 5 साल में कहीं भी आप देख लीजिएगा, हमारे द्वाराहाट, चकुटिया, जालनी या अन्य साइडों में भी कहीं कोई विकास की बात नहीं है। कोई नया कैंडिडेट आता, कोई पुराना कैंडिडेट आता, हम तो अपने विकास पे राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास पे राजनीति करती है।